आप जल्दी उठ गई? हाँ, तेरे दादा के लिए पराठे बनाने थे ना, उसे इतने पसंद है। हलवा भी बनाया मुन्ना के लिए। तो सब दादा की पसंद का बन रहा है आज। ला। बेटा गुलाबों से कह दे दादा की शर्ट में कलफ लगा देगी। नहीं रुक, गर्मी इतनी ज्यादा है कि वो कलफ लगाएगी और मुन्ना को पसंद ही नहीं आएगा। मैं ही कर दूंगी। अरे दादा, आप वहाँ क्यों खड़े हैं? मैं तो पराठों की खुशबू का मजा ले रहा था, जोरों से भूख लग गई। हर वक्त खाने के बारे में ही सोचता है। पेट देखिए अपना। तू जाकर अपनी किताबें देख, पास होना है कि नहीं। माँ देखिए ना। मुन्ना रहने देना। बेटा भाभी माँ को कह दे नाश्ता तैयार है। जी। मुन्ना तू भी बाहर चल ना, यहाँ धुएं में क्यों खड़ा है? जल्दी से तैयार हो जा, वरना नाश्ते के लिए समय नहीं रहेगा। चल मैं मेज लगा देती हूँ मुन्ना, तू तैयार होकर आ। माँ, मेरी हर छोटी सी बात का आपको कितना ख्याल रहता है ना माँ, सब जानती हैं। मेरी शर्ट में मुझे कितना कलर पसंद है, मेरी हर पसंद नापसंद। माँ हूं ना। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। आपसे अलग होने का दुख हम तो जानते हैं, लेकिन आपका दुख, अक्षरा की तरह आप भी बहुत रोई होगी ना। हम सब एक दूसरे से कितना जुड़े हैं, ये मैं आप समझाऊंगा। आप जब साथ में नहीं थी ना माँ, तो हर जगह आपका ही ध्यान आता था। आपकी आवाज कानों में पड़ने लगती थी कि मुन्ना तेरे शर्ट का बटन लगा दो, मुन्ना तूने अच्छे से खाना खाया कि नहीं। हर वक्त बस आपका ही चेहरा दिखता था। फिर मैं आपको एक कोने में खड़ा देखा करता था, दिल करता था कि भागकर आपके पास आ जाऊं, लेकिन माँ तो मेरी जान है बेटा। बहू इधर आ। अब हम पिछली बातों के बारे में जरा भी नहीं सोचेंगे। मेरे बच्चे मुझे मिल गए। मैंने तो हमेशा इतना ही चाहा है और बस इतना ही चाहूंगी। अच्छा हुआ आपकी बहू घर पे थी, समय पे इलाज तो हो गया। हाँ, और अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया है कि घबराने की कोई बात नहीं है। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे फैक्ट्री के लिए देर हो रही है। वो आयो भाई, बड़ा अच्छा लग गया। ध्यान रखिएगा। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए मैं आपको छोड़ आता हूँ। ये हुआ शर्मा? मैंने समझ में नहीं आ रहा, मैं अंदर, मैं थारे से कैसे कहूँ। ये हुआ, बोल। तू कब से हिचकिचाने लगा? तो बोल। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपने बेटे की हरकतों की वजह से। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें ना हमारे रिश्तों की समझ होती है, ना हमारे विचारों की। सुशील की बात कर रहे हो? मैं उसकी तरफ से तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अरे हो जावे है, कारोबार है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उसने मुन्ना को बार बार फोन करके पुलिस में जाने की धमकी दी। अरे मुन्ना तो कह रहा था कि तो एक दिन दे दो, लेकिन वो नहीं माना, अपनी ही बात पे अड़ गया। बोला शाम तक अगर पैसे नहीं दिए तो पुलिस भेज दूंगा। मैंने मना किया पर एक नहीं माना। अरे मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, पैसों ने उसकी मति मार दी। एक थारो छोरा है कि घर की इज्जत मिट्टी में ना मिले, उसने दिन रात एक कर दिया। अगर वो समय पर पैसे नहीं जुटाता तो तुम्हें सजा हो सकती थी,
कानूनी कार्रवाई भुगतना पड़ती है, सो अलग। जाने कौन लोग थे जिन्होंने घंटे भर में करोड़ों का इंतजाम कर दिया। अरे अपने ही खास लोग होंगे वो लोग। रश्मि की शादी में ना बहुत काम होंगे, अभी से लिखना शुरू करूंगी, कहीं कुछ रह ना जाए। अच्छा सुनिए नैतिक, आप रश्मि की शादी में भी ना उसी केटर को बुलाइएगा जिसे आपने दीदी की शादी में ऑर्डर दिया था। अक्षरा, आपकी दवाइयों का कोर्स खत्म हो गया है, तो क्या एक बार डॉक्टर के पास चले? वो देख लेंगे कि आगे कंटिन्यू करनी है कि नहीं। नैतिक, उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसमें हर्जी क्या है, एक बार दिखा देते हैं, तसल्ली तो हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी बाकी सारी बातें बाद में। आप जल्दी से तैयार हो जाइए और नीचे आ जाइए, मां नाश्ते के लिए राह देख रही हूँ। खुश रहे बेटा, खुश रहे। ठीक है ना छोटी? माँ, हमने आप लोगों को बहुत याद किया। बाबूजी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मेरी राजकुमारी कैसी है? कैसी है? देखा, मैं जल्दी आ गई। तेरी दादी का तेरे बिना मन ही नहीं लगा। ठीक से सो तो रहे थे ना, आपके बिना हमें तो नींद ही नहीं आ रही। और माँ, सबसे मिलना हो गया? हाँ बेटा, बहुत अच्छे से हो गया। हम आ गए हैं तो सबसे पहले हमें जाके दादाजी से मिलना चाहिए। ये तक नहीं पूछी हमने अभी तक। वो अक्षरा कह रही थी कि आप लौट आएंगे फिर बताऊंगी। यानी क्या बात है? अब चिंता मत कीजिए, वहां जाएंगे सब पता चल जाएगा। माँ, मैं बाकी सबको परोस दूं? हाँ बेटा। बहू, मने कुछ ना देगी क्या? दादाजी, आपके लिए ये है। ये का है? दादाजी, ये दलिया है। डॉक्टर ने आपको अभी ये सब चीजें खाने से परहेज किया है, इसीलिए। हाँ, लेकिन तुम्हारे दादाजी को ऐसा बेस्वाद खाना कहाँ पसंद है? लेकिन भाभी माँ, डॉक्टर ने मना किया है, वो ये सब चीजें खाएंगे ना तो उनकी तबीयत और। ठीक है ठीक है, खा लूंगा। ना अच्छा लग रहा है ना सब साथ में। भगवान, तुम्हारी ऐसी कृपा हम सब पर रहे। खुशी खुशी नंदिनी भी अपने ससुराल चली गई और आपकी तबीयत भी अभी ठीक है। और मने एक बात बड़ी अजीब लग रही है, हमारी तबीयत पूछने के वास्ते सभी लोग आए, ना आए तो बहू के घर वाले ना आए, ना अस्पताल ना घर। वो दादाजी, बाबूजी और घर के बाकी लोग हमारे दूर के ताया जी के यहाँ गए हैं। उसके बाद ही आपकी तबीयत खराब हो गई। वैसे तो मैंने उन्हें बता दिया है। तो विशंबरनाथ मने फोन ना कर सके था के? दादाजी, बाबूजी जैसे ही आएंगे आपसे जरूर मिलेंगे, मैं उनसे कह देती हूँ। आप चाहे तो मैं उन्हें अभी अरे भाई, चाय चाय तो पी सकूं कि ना? जी, मैं अभी लेकर आई। बहू, क्या हुआ? चाय?
जी। मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर क्यों घूम रहा है? कहीं मुझे फिर से एनीमिया की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? बहू तुम ठीक तो हो? जी महाराज जी। ना तुम्हारी तबीयत ठीक ना लग रही, लाओ चाय हम ले जाए। नहीं नहीं ठीक है, मैं ले जाऊंगा। ठीक है, हम पराठे ले जाते हैं। बहू, बहुत देर लग गई बेटा। मुन्ना और दादाजी राह देख रहे हैं। जी मामा, मैं बस ला ही रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा है। चले? जी। भाभी, वैसे आपने कुकिंग क्लास में कितनी नई डिशेस सीखी और सिर्फ दादा को बनाकर खिलाई। अब आपको हम सब के लिए बनाना होगा। हाँ हाँ, ये भी कोई बोलने वाली बात है। मैं बनाऊंगी भी और तुम्हें सिखाऊंगी भी, ताकि जब तुम अपने ससुराल जाओगी ना, वहाँ भी सबको बना के खिला सको। भाई मैं तो तब खाऊंगा जब वो थारे सूप जैसा स्वादिष्ट और चोखो होगा। ये लीजिए। थैंक यू। और पता है शौर्य, माँ ने अनन्या को टीका भी लगवा दिया है। मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी। अच्छा शौर्य, बताइए ना, हमारी फिल्म का प्लान कब बनेगा? वरना रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा वर्षा, अगर तुम्हें लगता है कि माँ अनन्या को संभाल लेगी तो। शौर्य, आप तो मुझसे भी ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे मैं उसे सुला के जाऊंगी, फिर माँ के पास रह जाएगी वो। हमारी गुड़िया रानी क्या कर रही है? हाँ वर्षा, क्या बात आज ये बहुत मुस्कुरा रही है? वो इसलिए क्योंकि इसकी दादी लौट आई हैं। अच्छा जी, तो अपनी दादी की याद आ रही थी आपको? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी याद? अरे हाँ, आप कहीं जा रही हैं? हाँ बेटा, अक्षरा के ससुराल जा रहे हैं। वो दादाजी की तबीयत नहीं ठीक थी ना, तो हाल चाल लेने। अक्षरा कह रही थी कि आप खुद ही आकर देख लीजिएगा, बाल को बाल करे, बस सब ठीक हो। माँ, सब ठीक होगा, आप जाकर मिलाएं। हाँ बेटा, बस वो जब से ये बंटवारा हुआ है ना, तब से मिलने जाना भी अजीब सा लगता है। किसके सामने क्या बोलूं और क्या नहीं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। माँ, आज ऐसा कुछ नहीं होगा, और आपको वहां जाकर करना ही क्या है? 2 बातें करनी और लौट आना है। हाँ, सो तो है। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, तेरे बाबूजी राह देख रहे होंगे। जी। जल्दी जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा बेटा। जी। हेलो जी, कहिए। अच्छा, ओके, ग्रेट। ठीक है, तो मैं खुद ही आके देख लेता हूँ। थैंक्स अ लॉट, बाय। अच्छा, ग्रेट न्यूज। भंजी वाला जो काम था ना, समझे हो ही गया है। मुझे जो शक था वो बिल्कुल सही निकला। उन्होंने हमें बहुत बड़ा धोखा देने की कोशिश की। अक्षरा, तो चल के दादाजी को बता दीजिए ना। बता देता हूँ, पहले आप सुनो। इस बार मैं दिल्ली 2-3 दिन के लिए जा रहा हूँ। पूरा काम खत्म करके ही लौटूंगा। मंजी ने हमारा नाम खराब करने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। आपकी भी। मैं आपको फिर अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। इस बार अकेले नहीं, सबके साथ छोड़कर जा रहे हैं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपना काम अच्छे से कीजिए। अगर आप मुझे बहुत मिस करेंगी तो क्या करेंगी? ये तो आपने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछा। मैं क्या करूंगी? मैं आपको फिर से मिस करूंगी। बहुत ही बेकार जोक था अक्षरा। आप टेंशन मत लीजिए नैतिक, बस अब अपने काम पे ध्यान दीजिए। वैसे अगर आप मुझे मिस करेंगी ना, तो आप मेरे बेड की साइड पर सो सकती हैं। चाहे तो मेरा तकिया भी ले सकती हैं। सच?
थैंक यू। अब मुझे गिल्टी फील नहीं करना पड़ेगा। मतलब मतलब ये कि जब आप जाते हैं ना तो छुप छुप के मैं आपकी साइड सोती हूँ। चीटर। तो मतलब आप चीटिंग करती हैं? चीटिंग नहीं, प्यार। चलिए सबको बता देते हैं कि दिल्ली के लिए निकलना। वैसे आपकी ये जो अनपैकिंग है ना, ये तो बाद में भी होती रहेगी। पहले हम सब चाय पी लेते हैं साथ में। अरे कोयल, जाओ जल्दी से चाय बना दो। मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे मेरा फोन बाहर तो नहीं रखाया, मैं लेकर आता हूँ। माँ कैसी हैं आप? गांव में बहुत दिन रुक गई ना? मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम कितने दिन रुक गई? वो तो तलाक की बात कर दी थी इसलिए आ गई, नहीं तो वहीं रह जाती। माँ मेरे और मोहित के बीच में जो भी गलतफहमियां थी सब दूर हो गई है। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। माँ चाय आ गई है, चलिए सब साथ में चाय पी। नहीं, मेरा मन नहीं है। दादाजी पिछले दिनों जो मैं दिल्ली जा रहा था वो किसी और काम से नहीं, हमारे बिजनेस में जो गड़बड़ हो रही थी उसी का पता करवाने जा रहा था। मोहन जी ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया दादाजी। तने कैसे खबर? दादाजी उन्होंने हमारे कारोबार के अंदर की खबर हमारे ग्राहकों को दी, हिसाब में हेरा फेरी भी की। यही सारी बातें मैंने दिल्ली जाके पता करी। सही कह रहे हैं लोग कि जब पूत सपूत हो जावे वही जीवन का असली निवेश होवे है। मैं सबके लिए मिठाई लेकर आती हूँ। बाबूजी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। कैसी हैं आप? बाबूजी, खुश हो बेटा। आइए पधारी। जी बस वो दादाजी की तबीयत पूछने चले आए थे। जब दादाजी की तबीयत खराब हुई तो हम लोग जोधपुर में थे। सारी बातें खड़े खड़े ही करनी है क्या? आइए बैठकर बात करते हैं। आइए। चाय नाश्ते का प्रबंध करो, माँ बाबूजी आए हैं। हाँ माँ, बस अभी लाई। चलिए हम भी बाहर बैठते हैं। जी वेलकम नाश्ते। दादाजी अब तबीयत कैसी है आपकी? पहले से अच्छा। लेकिन ये सब ऐसे अचानक कैसे? डॉक्टरों का कहना है तनाव की वजह से हुआ होगा। दादाजी आपको परेशान होने की क्या जरूरत है? अब तो सब ठीक चल रहा है। सही कह रहे हो विशंबरनाथ। आसपास अच्छे लोग हों, अपना परिवार हो, बच्चों का स्नेह हो तो चिंता ने घर में धरना न चाहिए। जी। गायत्री बहन, ये मिठाई अगर फ्रिज में रखवा देंगे तो ठीक रहेगा, दूध की बनी है ना। अब आप कहें तो मैं रख दूं? अक्षरा रसोई में ही है, मिल लीजिए। रश्मि बेटा ले जा। जी नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं ही ले जाती हूँ। वो दिनों के बाद मिलना हो रहा है। असल में मैं कुछ कहना चाहूं। जी कहिए। मैंने थारे से
अकेले में बात करनी है। हमारे कमरे में चल। जी चलिए। जी, दादाजी को क्या बात करनी है? पता नहीं, मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने।